में से पूरा भी करना होगा, ये तो उनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। तो आप खुद सोच सकते हो। और फिर से आज मुझे कोई कह रहा था कि जो हमारे लिए देखिए सबसे बड़ी तो ये एनसीपीडीपी और ये कांग्रेस है जनाब। जब आप पूरी दुनिया में ये गा कर कहोगे कि कश्मीर एक अलग प्लेनेट है, जम्मू कश्मीर अलग प्लेनेट है, यहाँ जो आया वो बाहर का है, बाकी हम अलग हैं, जब आप इस तरह की सोच करोगे तो फिर उन लोगों को तो दिक्कत आएगी। ये कभी भी ये दिक्कत महबूबा जी को या उमर साहब को नहीं आ सकती, क्योंकि ये तो जेड सिक्योरिटी में जाते हैं। मैं तो कहता हूँ एक बार जरा उमर से बड़ा दिल दिखाएं, किसी शाल वाले के साथ एक साउथ का चक्कर मार कर आए, महबूबा जी किसी के साथ जरा हिमाचल का चक्कर मार कर, इन्हें पता लगे कि तुम्हारे दिए हुए बयानों के कारण इन गरीब लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। इट द रीजन इज ओनली जो जिस हिसाब के ये बयान देते हैं यहाँ पर, ये बताते हैं जी जो यहाँ आया वो बाहर हिंदुस्तान से आया और ये अलग जगह है। ये अलग नहीं है, ये हिंदुस्तान का ताज है, हिंदुस्तान का ही इलाका है। जिस दिन आप बताओगे हम सबके सब एक हैं, इस तरह की कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। आपके ओने पोने और जो मुझे लगता है कि बयान जो हैं इसके कारण लोगों को दिक्कत आती है। एक गरीब इंसान को दिक्कत आती है सिर्फ इन लोगों की जो खुद जेड कैटेगरी में घूमते। तो वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही करा रही है ये सब, क्योंकि अभी तक कोई नेता ऐसा सामने नहीं आया जो सो दैट कि वो एक अपील करे कि ऐसा ना हो। इनसे पूछिए जरा, भारतीय जनता पार्टी करा रही। जब अयूब पंडित की लिंचिंग हुई थी और उन्हीं के साथ के लोगों ने उस समय वहाँ से निकले थे, बाहर की थी, तो उस समय किसका यहाँ पर और कौन था उसका कसूरवार? तो लिंचिंग करने वाले का पहले तो कोई दीन ईमान और कोई धर्म नहीं होता, ना उसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि एक हैवान है जो इस हिसाब का काम करता है। लेकिन नेताओं का भी तो कोई दायित्व बनता है जनाब। नेता ये बताने की हमेशा कोशिश करते हैं, नेता यहाँ के नेता तो यही बताते हैं ना कि जम्मू कश्मीर अलग प्लेनेट है। पूछ लीजिए, इनके बयान देख लीजिए, बाकी हिंदुस्तान अलग है, हम अलग हैं। तो ये भूल जाते हैं कि हमारे लोगों ने बाहर जाना है। और क्या हम अलग हैं? क्या हमारे आज कितने बच्चे हिंदुस्तान के कितने जगहों पे जाके काम कर रहे हैं, सभी के सभी सेफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपका एक दिया हुआ बयान इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगली बार जब बयान देते हैं तो सोच समझ के दीजिए। शुक्रिया। गवर्नमेंट की जानिब से ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है शुरू। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मेरे देश के अंदर वोट मेरे देश का ही नागरिक डालेगा, किसी बाहर वाले को कोई हक नहीं है कि मेरे लोगों का हक खाकर यहाँ पर वो जो है वो एक तो उन्हें बदनाम करे, यहाँ पर आके एक उनके हक हकूक खाए। मेरे वोट का हक सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए है, केवल हिंदुस्तानियों के लिए। इसीलिए अगर किसी ने भी ऐसे कोई एसआईआर एक्सरसाइज का मतलब ही ये है कि अगर यहाँ पर कोई बाहर से कोई आकर या सो कॉल्ड किसी ने आकर अगर फेक वोट्स बनाए हैं वो सबके सब बाहर हो, ताकि फिर जमहूरियत को अमली जामा बनाया जाए। जमहूरियत का मतलब वही है कि जो हिंदुस्तान में रहने वाला है वही यहाँ पर वोट डाले, ना कि कोई बांग्लादेश से उठकर आया, कोई म्यांमार से उठकर आया। वो अगर यहाँ पर वोट डालेगा तो फिर तो वो जमहूरियत नहीं ना रही, फिर तो वो सबके लिए हो गया। तो मुझे लगता है बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। हम सब के सब लोग अपने जितने दस्तावेज हैं उनको पूरी तरह से रेडी रखें। हमारे यहाँ पर जो बच्चे 18 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको भी वहाँ पर उसके अंदर करें, और किसी के अगर परिवार के अंदर कोई फोत हो चुका है, कोई नहीं है, तो उसका वोट डिलीट कराएं। हम भी अपना दायित्व निभाएं। बाकी एक्सरसाइज तो गवर्नमेंट कर ही रही है। सर आपने तो मुस्लिम तो लगता है टूरिज्म एक बैकबोन है कश्मीर की, और टूरिज्म ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इनके ऊपर होती है। अनफॉर्चुनेटली 87 से पहले का अमन सुकून वाला कश्मीर, जिसमें टूरिज्म के ऊपर ही सब कुछ बेस था, पूरे हिंदुस्तान की सारी पिक्चरें छोड़कर इवन फॉरेन की मूवीज भी शूट हुआ करती, लेकिन कुछ लोगों ने अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के कारण यहाँ पर हालात ख़राब कर दिए। हम चाहते हैं कि वही खुशहाल कश्मीर, वही वैसा कश्मीर, और पिछले 4-5 साल में जो तरक्की कश्मीर वालों ने देखी है इस एनसी सरकार के आने से पहले, वैसी तरक्की फिर से आगे हो। हम ये भी चाहते हैं कि ये जो सरकार है अभी, ये भी अपना दायित्व निभाए यहाँ पर, और ये टूरिज्म वगैरह सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर उमर साहब को भी जो है मुझे लगता है सोचना चाहिए। इन सब चीज़ों, कुलगाम के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। भले यहाँ पर जो लोकल आपकी लीडरशिप है काफ़ी पुरानी है, लेकिन है तो वो अलायंस पार्टनर है। उनको भी चाहिए कि कुलगाम के लोगों का हक तो लो कम से कम उमर साहब से। बाकियों को तो उमर साहब हक देते नहीं, कुलगाम वाले तो अपना हक ले लें इनसे, क्योंकि इनके लीडर को चाहिए इन सब के लिए ये सब बातें करें। और मैं तो चाहूँगा, इतना खूबसूरत इलाका है, क्यों नहीं ये वर्ल्ड मैप के ऊपर आता है? ऐसे ही वर्ल्ड मैप के ऊपर आना चाहिए, यहाँ पर भी टूरिस्ट आने चाहिए। दायित्व इन सबका बनता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य जरूर निभाएगी। हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके साथ हम कुलगाम के लिए सभी के सभी लोगों ने आज वादा किया कि कुलगाम के लोगों के लिए, उनके हक हकूक के लिए, टूरिज्म के लिए, पानी के लिए, एक बेहतर जिंदगी के लिए, एक अच्छा जो वातावरण है उसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। यूएलबीयूज़ के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या इंतजाम, क्या तैयारियां? देखिए मुझे लगता है कि उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम कम से कम इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, एनसी और कांग्रेस की तरह हम कोई वो चुनावी बटेर नहीं है कि चुनाव के समय बाहर निकल आते हैं उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती
और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहे तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।